अब देखिए जैसे ये आपको दिया गया है कि निम्नलिखित सेल का ईएमएफ की गणना कीजिए। अब वो कह रहा है कि एक सेल है उसके ईएमएफ की गणना करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपको सेल दिया है, तो सबसे पहले आपको सेल अपक्रिया लिखना आनी चाहिए बेटा। क्या लिखनी आनी चाहिए भैया? सेल अपक्रिया आपको लिखनी आनी चाहिए। तो देखिए सेल अपक्रिया आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सेल में जो आपको सेल दिया जाएगा उसमें आपको दो इन लाइनों को देखना है। इन दो लाइनों के पहले जो होता है इसको बोलते हैं एनोड हाफ सेल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एनोड हाफ सेल। और लाइनों के बाद जो लिखा होता है दो लाइनों को, उनको हम बोलते हैं कैथोड हाफ सेल। पहले तो आपको ये समझ लेना है, कैथोड हाफ सेल। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको सेल दिया जाए तो एनोड हाफ सेल क्या होता है और कैथोड हाफ सेल किधर होता है ये पता होना चाहिए, कि दो आपको जो लाइनें दी गई हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका एनोड हाफ सेल होता है और राइट हैंड साइड में आपका कैथोड हाफ सेल होता है। अब सेल अपक्रिया कैसे लिखते हैं उसकी बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिए। सेल अपक्रिया के लिए कुछ नहीं करना, इन बॉक्स को नंबर दे दो 1 2 3 4। जब भी आपको सेल रिएक्शन लिखना हो तो सेल अपक्रिया लिखोगे 1 + 3 गिव्स 2 + 4। ये आपकी एक ट्रिक होती है कि सेल से सेल अपक्रिया लिखने का बिल्कुल शानदार तरीका है कि बॉक्स को आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। 1 और 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, एरो के बाद 2 और 4 को राइट हैंड साइड में लिख दो। तो जब मैं लिखूंगा यहाँ पर बेटा सेल अपक्रिया, तो मैं लिखूंगा सेल अपक्रिया। ध्यान से देखिए बेटा, तो सेल अपक्रिया हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा? सेल अपक्रिया हो जाएगी हमारे पास, बॉक्स नंबर 1 में क्या है? जिंक है, तो मैं लिख दूंगा जिंक। फिर हमको लिखना है 3, तो 3 में क्या है? Cu+2। फिर 2 में आपके पास क्या है? जिंक +2 और इधर क्या है? Cu। इस तरह से अब क्रिया लिख देना है। देखिए 1 और 3 को एक साइड, 2 और 4 को एक साइड। अब इसके बाद जहां पर आपके प्लस या माइनस आवेश हो तो उसके नीचे हमेशा AQ लिखना है, आपको ये याद रखना है। उसके नीचे हमेशा क्या लिखना है बेटा? AQ। और जहां पर प्लस या माइनस हो वहां तुरंत आपको AQ लिख देना है। इसके बाद अगर कोई आवेश नहीं तो उसकी फिजिकल स्टेट लिख देना है। जैसे कॉपर सॉलिड होता है, जिंक आपका सॉलिड होता है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं। सबसे पहले आपको सेल अपक्रिया लिख लेना है, लिख दी। अब देखो आगे, अब हम बात करेंगे एन की वैल्यू की। एन की वैल्यू क्या होती है? किसी एक इलेक्ट्रोड द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक 0 से कहां जा रहा है बेटा? +2 में, यानी कि इसने कितने इलेक्ट्रॉनों ग्रहण किया? 2। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन जिंक ने त्यागे हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागे हैं, तो एन हो गया। किसी एक पे देखना, चाहे कॉपर से देख लेना चाहे जिंक से देख लेना। यहां तक हो गया। अब देखिए और आपको क्या दिया गया है? दिया गया है E0 जिंक +2 से जिंक। अब हमको दिया गया है साथ में E0 जिंक +2 से जिंक। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? तो सवाल में वैल्यू दी गई है 0.76 वोल्ट। और आपको दिया गया है E0 Cu+2 से Cu, और इसकी वैल्यू दी गई है 0.34 वोल्ट। अब देखिए यहां से एक चीज और ध्यान से देखिए, एनोड हमारा है जिंक और कैथोड है कॉपर। तो एनोड है जिंक, तो ये तो आपका हो गया बेटा एनोड, और ये हो गया आपका कैथोड। वो तो हमको पहले ही पता चल गया, एनोड कैथोड पहचान लिया। अब हमको निकालना क्या है बेटा? सेल का ईएमएफ। तो ज्ञात करना है कि अगर हम बात करें, ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है बेटा? सेल का ईएमएफ। सेल का ईएमएफ आपको ज्ञात करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे नर्नस्ट समीकरण से, नर्नस्ट समीकरण से। तो नर्नस्ट समीकरण क्या कहता है बेटा? कि सेल का जो ईएमएफ होता है, सेल का ईएमएफ वो किसके बराबर होता है बेटा? E0 सेल -0.06/n log 10^3। यहां तक सही है। अब देखिए, अब E0 सेल की वैल्यू नहीं दी गई तो उसको मैं लिख दूंगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड -0.06। n की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2 है, log 10^। ये क्या होता है बेटा? उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से।
यहाँ तक सब कुछ सही। अब ध्यान से देखिए, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो कैथोड हमने किसका बनाया है बेटा? कैथोड है कॉपर का। कैथोड है कॉपर का, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे कैथोड की जगह हम लोग लिख देंगे ई नॉट Cu+2 से Cu माइनस एनोड। एनोड किसका बना है? जिंक का। Zn+2 से Zn। अब जब 2 का डिवाइड कर दोगे तो -0.03 log 10 बेस। अब देखिए उत्पाद हमारे पास क्या है? उत्पाद की अगर हम बात करें तो उत्पाद ये दो हैं, ठीक है, और अब कारक ये दो हैं। तो उत्पाद में है जिंक+2 और कॉपर। तो उत्पाद में मैं लिख दूंगा जिंक+2 और साथ में हमारे पास है कॉपर। और अब कारक में हमारे पास है भैया जिंक कॉपर+2। यहां तक सब कुछ सही। अब वैल्यू रखते हैं बेटा। जिंक ई नॉट कॉपर+2 की वैल्यू आपको सवाल में कितनी दी गई है? तो वो वैल्यू दी गई है 0.34 माइनस जिंक की वैल्यू दी गई है -0.76। इतना दिया गया है। अब आगे देखिए, अब यहां से -0.03 log 10 बेस। अब यहां से आगे क्या लिखा है बेटा? देखिए जिंक+2 को सवाल में बोला गया है 1 मोलर है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला है इसकी सांद्रता 1 मोलर, यानी कि सबकी सांद्रता कितनी लेना है? 1 मोलर ले लेना है। तो जैसे ही यहाँ वैल्यू रखूंगा जिंक+2 की जगह 1 आ जाएगा, कॉपर की जगह 1 आ जाएगा, जिंक की जगह 1 आ जाएगा और कॉपर+2 की जगह 1 आ जाएगा। यहाँ तक सब कुछ सही है क्या बेटा? ये हो जाएगा 0.34 प्लस का 0.76 माइनस 0.03 log 10 बेस। 1 का गुणा 1 से 1, 1 का गुणा 1 से 1। जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1.1 माइनस का 0.03 log 10 बेस 1। अब देखिए log 10 बेस 1 की आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए बेटा, कि जो log 10 बेस 1 होता है ये आपका 0 के बारे में। तो जब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.1 माइनस 0। तो आपके पास सेल का ईएमएफ कितना निकल के आ गया? 1.1 वोल्ट। सेल का जो ईएमएफ हो कितना निकल के आ गया? 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, तो सेल का जो ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ वो कितना निकल के आ गया? 1.1 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर। इसको हम लोग शब्दों में लिख देंगे। अतः दिए गए सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट होगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो देख लीजिए किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो एक सवाल आप फिक्स मानिए कि आपसे ईएमएफ ऑफ सेल का सवाल जरूर से जरूर बोर्ड में पूछा जाएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। इस तरह के सवाल सॉल्व करके आपको अच्छी तरह से देख लेना है।